Assalamu alaikum, dear students. I am Hawan Nadeem, your English lecturer. As you know that we have already discussed about various topics regarding grammar and also discussed the first prose of second year, the dying sun. Now we are going to discuss about the second prose, which is using scientific method. देखिए हमने पहले प्रोज को पहले उसके हमने समरी को डिस्कस किया, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सेम कोशिश ये है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड किया जाए ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट रह ना जाए। आप अगर पेपर में बैठे होंगे, अगर आप इन वीडियोस को आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं, आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपके माइंड में खुद ब खुद आएगा कि इसका जवाब ये था। इस तरीके से इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा। आज का जो हमारे टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, इसकी भी पहले हम क्या करेंगे, जिस समरी को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे ताकि जो चीजें आपको यहाँ पर हो सकता है कोई थोड़ी बहुत आपका रह जाती हैं, आपको कंसेप्ट नहीं आता, जैसे आप समझ लें आप खुद मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम बुक में भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो भी ऐसा है कि स्टूडेंट की तरफ जो क्वेश्चन है उसको आंसर किया जा रहा है। तो आप जब उस क्वेश्चन आंसर सेशन को देखेंगे तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं हम आज का अपना ये लेक्चर। सबसे पहली बात यह है कि साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया गया, उसमें चीजें हमने क्या डिस्कस करनी है, ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड। तमाम चीजें जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगी साइंटिफिक मेथड की, यानी कि जब ये साइंटिफिक मेथड आया, इसके आने से पहले और आने के बाद क्या डिफरेंसेस हैं हमारी लाइफ में, हमारे एटीट्यूड्स में, हमारे रहन सहन में, हमारे यानी कि खुराक में, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लाइफ बिफोर एंड आफ्टर साइंटिफिक मेथड, हमारा मेन ऑब्जेक्ट भी यही है इस चैप्टर का कि जब साइंटिफिक मेथड आया तो उससे पहले हम कौन सी जिंदगी जी रहे थे, और अब जब साइंटिफिक मेथड आ चुका है तो हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, कितना डिफरेंस आया है दोनों लाइफ में, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसका है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। क्या हुआ जी, सबसे पहली बात क्या है कि आने के बाद साइंटिफिक मेथड हमारा जो बीमारियों पर जो कंट्रोल है वो बेहतर हो गया। देखें, अगर 200 साल पहले की बात की जाए तो क्या होता था कि अगर 8 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से एक बच्चा बड़ी मुश्किल से अपनी पहली बर्थडे सेलिब्रेट कर पाता था, यानी कि 8 में से 7 बच्चे पहली बर्थडे से पहले ही उनकी डेथ हो जाती। लेकिन अब क्या है जी, 7 आउट ऑफ 8 चाइल्ड डाइड। स्ट्रॉन्ग, अगर एक बच्चा है वो बड़ा ही ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग चाइल्ड है, और वो 6 साल तक बगैर किसी बीमारी के जिंदा रहा है, विदाउट एनी डिजीज, तो क्या होगा जी, 6 साल की जब एज को वो पहुंचता था ना, उस पर भी मुख्तलिफ बीमारियों का अटैक होता था, जिनमें है जी स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, मलेरिया है, टाइफाइड है, यानी कि सारी बीमारियां। और उस वक्त के अगर हम टाइम को देखें तो उस वक्त में इन बीमारियों का कोई इलाज भी नहीं था, यानी कि बच्चे मर जाते थे, उनके पास कोई इलाज नहीं था। 30 years old was considered fortunate, यानी कि जो 30 साल लाइफ गुजार जाता था वो कहते खुशकिस्मत तरीन इंसान है, इसने 30 साल जिंदगी गुजारी है। तो अब खुद एक सोच लें कि क्या लाइफ होगी जहां पर 30 साल वाले को खुशकिस्मत समझा जाता था। आगे चलते हैं तो आज ये टुडे या नो हम कह सकते हैं अब क्या हालात है। नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर ऑल डिजीजेस। देखिए, सबसे मूजी मर्ज है, कैंसर है, एड्स है, इनके भी इलाज मौजूद है। ये मलेरिया, ये जो हो गया आपका मीजल, खसरा वगैरह, ये तो अब यानी कि एक नॉर्मल डिजीज रह गई, इनका तो कोई मसला ही नहीं है ना कोई खतरा है। लेकिन पहले क्या था, लोग इससे मर जाते थे। तो अब तो खतरनाक से खतरनाक तरीन बीमारी का भी इलाज आ चुका है। 70 ईयर्स एवरेज एज, आज के इंसान की एवरेज एज कितनी है, 70 ईयर। और यहाँ पर किसको कहा गया था ओल्ड एज में, 30 ईयर वाले को क्या कहते हैं, फॉर्चुनेट। समझ आइए आपको। तो अब 70 ईयर। उसके बाद कॉजेज एंड प्रिवेंशन। अब क्या होता है, देखिए डॉक्टर कहता है जी, डॉक्टर के पास आप जाते हैं जी, हाँ ये बीमार है, अब वो क्या करेगा, उसका टेस्ट करवाएगा, टेस्ट किया क्या है उसमें पता चलेगा कॉजेज क्या है, वजूहात क्या है, देन इसकी प्रिवेंशन वो बताएगा, इस चीजों से परहेज करें, ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो मतलब क्या है कि अब सारी बीमारियां हमारे पास वो हालात नहीं रहे कि बंदा मर जाएगा, इलाज होना मुमकिन है। सेकंड है बेहतर सैनिटरी कंडीशन। अब हमारे पास जो सैनिटरी कंडीशंस हैं वो भी बेहतर हो गए हैं। वो कैसे होंगे, 100 years ago वर अनइमेजिनेबल। 100 साल पहले की बात करें ना
तो ये जो हमारी सफाई के हालात थे, ये हमारी गलियां, ये हमारा सारा कुछ, तो वो गैर तस्वर आती है। हम सोचते हुए भी हैरान होते हैं, ऐसी जिंदगी भी लोगों ने गुजारी है। जैसे कि नैरो अनपेव्ड स्ट्रीट, पुअरली ड्रेन। स्ट्रीट कैसे थी? तंग गलियां थी, उसमें क्या थी? कच्ची गलियां, यानी कि पेव्ड नहीं थी बिल्कुल, और पुअरली ड्रेन। अब उनमें जो गंदगी का पानी, जो मर्जी पानी है, सारे का सारा गलियों में खड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं था, मतलब बीमारियां फैलने का खतरा ज्यादा थे। स्ट्रीट्स, अब एनिमल फीड अपॉन गार्बेज। अब जब लोग जानवरों को ना छोड़ देते थे, चले जी बाहर जा रहे हैं जानवर, अब जब बाहर जाते थे, आपको पता है गंदगी का सारा पानी गलियों में खड़ा है। उसके अलावा जी जो जितनी भी फसलें उग रही थी, घास उग रहा था, वो सारे का सारा क्या था? गंदगी के पानी पे उग रहा था। तो वो जब वो चीजें वो फीड करते थे, इन रिजल्ट वो जब हम उसका दूध इस्तेमाल करते, बच्चों को इस्तेमाल करते, वो क्या हो जाता था कि बच्चे बीमार पड़ना शुरू हो जाते थे, और ये जो सारी बीमारियां उनमें शुरू हो जाती थी। अब क्या है? स्ट्रीट्स आर पेव्ड। आपकी गलियां देखें, गलियां तो क्या, अब तो शहर शहर, गांव गांव में अब गलियां, रोड पक्के हो चुके हैं। उसके बाद क्या है? प्रॉपर प्लेस फॉर गार्बेज। अब एक कूड़े को फेंकने के लिए, गंदगी को फेंकने के लिए एक मुनासिब जगह का इंतजाम किया जाता है। उसके बाद है सफिशिएंट वाटर, यानी कि मुनासिब मिकदार में। अब देखिए ना, पहले वाला क्या था, लोग पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जाते थे और वहां से बाल्टियों में पानी लेके आते थे, और उस पानी को बड़ी ही किफायतशारी से इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जिस तरह हम लोग जाते हैं जी, बिल्कुल बेतरेक इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई यूज नहीं था। तो उस वक्त का ये हालात है कि वहां पर ऐसे ही पानी इस्तेमाल किया था। उसके बाद क्या है जी, आपका के सफिशिएंट, अब हमारे पास काफी मिकदार में पानी मौजूद है। उसके बाद पाइप लाइन्स। लॉस एंजलिस से इन्होंने क्या किया था, कोलोराडो रिवर से 544 किलोमीटर दूर तक कोलोराडो रिवर, तो उसने क्या किया, लॉस एंजलिस ने एक पाइप लाइन के जरिए से पानी को शहरों तक रसाई दी। अब आप खुद देखें, जब वो एक बंदे ने मतलब ये शुरू किया, तो कंसेप्ट दिया उसने कि पाइप लाइन से भी पानी अब शहरों में जाए। जहां पर पानी की सहूलत नहीं, वहां पे पाइप लाइन्स है, वहां पर पानी पहुंच जाता है, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं रहा। थर्ड पॉइंट है मोर एंड बेटर फूड। अब मसला क्या था जी, हमें खुराक भी ज्यादा चाहिए और अच्छी खुराक चाहिए। पहले क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ फूड, नहीं पता था लोगों को। भाई हम खुराक तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी मुख्तलिफ वैरायटीज कैसे पैदा करें, ये चीजों को नहीं पता था। अभी आप देखें, वो गंदम तो पैदा करते थे एक ही वैरायटी। अब गंदम को देखें, लोग जब गंदम का बीज खरीदने के लिए जाते हैं, तो वैरायटी का नाम बताते हैं, फलां वैरायटी का चाहिए। तो वैरायटीज कहाँ से आई? ये आई है साइंस की बदौलत हमारे पास। ठीक है जी। 100 years ago पीपल हैड नॉट मच वैरायटी ऑफ फूड। उनके पास खुराक में कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी। 100 साल पहले की बात है। वेजिटेबल ऑब्टेन ड्यूरिंग सीजन, यानी कि जो चीज एक मौसम के हिसाब से होती वही चीज मिलती थी। लेकिन अब देखें, अब मौसम नहीं होता उस सब्जी का, लेकिन वो चीज मौजूद होती है। हमने ऐसे ऐसे तरीके साइंस की मदद से इजाद कर लिए हैं कि खुराक उस मौसम की नहीं भी है तो हम उसी मौसम में उगाएंगे। और आप लोग अपने इर्द गिर्द काफी देख चुके होंगे कैसे ही मतलब लोग उगा रहे होते हैं। थ्रिफ्टी वाइब्स हैं, प्रिजर्व्ड फूड, कैनिंग एंड ड्राइंग। कुफायतशार औरतें क्या होती, कैनिंग मतलब उनको डब्बों में बंद कर देना, उनको खुश्क करके अपनी जो खाना होता था, खाने पीने की चीजें उनको सेव करती थी। मीट बाय साल्टिंग, खुराक को मतलब गोश्त को कैसे करते थे। अब भी मतलब अगर देखें तो कहते हैं गोश्त को अगर आप नमक लगा दें तो गोश्त खराब नहीं होता। तो वो क्या करते कि साल्टिंग, गोश्त को नमक लगाकर सेव कर लेते थे। अब क्या है, वी कैन ऑब्टेन व्हाट वी वांट। कहते हैं आज के दौर में ना, ये पुराना कंसेप्ट को छोड़ दें, ये क्या है, बस कोई लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे उनको पता ही नहीं था। लेकिन साइंस आई, साइंस ने कहा आप जो चीज मर्जी चाहे आप हासिल कर सकते हैं इससे। ठीक है, आपका उस चीज का मौसम है नहीं है, इसको आप छोड़ दें। लेकिन अगर आप कोई चीज ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, आप बड़ी आसानी से उन चीजों को हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड। यानी कि उसकी एक तरीका कार बताएगा साइंस कि ऐसे ऐसे करो, ये चीज आपको मुहैया हो जाएगी। फ्रीजिंग, अब हमारे पास क्या आ गया है, पहले तो वो कैनिंग में होती थी, ड्राइंग करते थे, अब हमारे पास फ्रीजर है, डीप फ्रीजर में रखो जी, चीज खराब नहीं होती। तो हमारे पास साइंस ने ये सारी सहूलतें मुयसर कर दी हैं। आखिरी हमारा पॉइंट है बेटर एटीट्यूड्स, कि हमारे रवैये कैसे इसने बेहतर किए। देखिए पहली बात क्या है, फीलिंग अबाउट आइडिया और इवेंट। हम जब किसी इवेंट के बारे में, आइडिया के बारे में सोचते थे, हम खुद से ही मतलब सोचते हैं ये जो है ना
ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। यानी कि हम खुद से अपने से शुरू कर देते हैं, अपने से दिमाग में बातें बनाना, उसकी कोई रीजन नहीं होती, सॉलिड फैक्ट नहीं होता, और हम अपना ही माइंड इस्तेमाल करके ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि हमारी अपनी परसेप्शन होती हैं, हम जो खुद से बना लेते हैं। तो वो यही कहता है कि हमारी फीलिंग्स क्या आती हैं। चार प्रिवेंट फ्रॉम बैड लक अनकंफर्टेबल विदाउट इट। सेकंड पॉइंट ये ना कहता है कि तावीज जो है ना, ये आपको किस चीज से महफूज रखता है जी? प्रिवेंट फ्रॉम द बैड लक। अगर आप तावीज पहनते हैं तो ये आपको बुरी किस्मत से दूर रखता है। अब जो लोग तावीज पहनते हैं, अगर फर्ज करें वो किसी ट्रैवलिंग में चले गए, कहीं चले गए, तो हुआ होता क्या है कि जब उनको पता चलता है ना कि हमारे तो गले में तावीज ही नहीं है, तो वो क्या फील करते हैं? अनकंफर्टेबल। उसके अलावा यानी कि उनका एक माइंड सेट, उनका आइडियाज ये बन चुके होते हैं। उसके बाद सुपरस्टिशन। देखिए, तोहम परस्ती पाई जाती है, साइंस है मुख्तलिफ। जैसा कि कहते हैं जी, कवा दीवार पर आके बैठे तो मेहमान आने वाला है, बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता आपका काट गई तो क्या होगा जी? आप अपने वापस चले जाएं, आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। और अमेरिका के लोग नंबर 13 को अपना बैड लक समझते हैं। स्टिल अभी तक भी लोग समझते हैं, यानी कि अभी भी हम लोगों में तोहम परस्ती वाले मौजूद हैं। लेकिन साइंटिफिक मेथड ने बहुत सारे ऐसे लोगों का माइंड को चेंज किया है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि नो फियर। अब के जो हालात है वो क्या है कि नो फियर फ्रॉम ब्लैक कैट्स। कोई बंदा भी काली बिल्लियों से नहीं डरता, आप लोग भी नहीं डरते, कोई भी नहीं डरता होगा, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है जी, हम जहां जा रहे हैं हमें जाने जाना है। ये ऐसे सिर्फ बातें हैं। उसके अलावा क्या? सॉलिड फैक्ट्स बिहाइंड आइडिया। हम कहते हैं कि जी हर आइडिया के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। लोग कहते हैं जी फलां का एक्सीडेंट हो गया। भाई एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ? मतलब उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि बंदा घर बैठे एक्सीडेंट हो गया उसका। यानी कि अब बाइक को, खड़ी बाइक को तो नहीं है ना, दोनों बाइक से फार करें आप उनको खड़ा कर दें, अब खड़ी खड़ी तो वो नहीं लगेंगी, चलते हुए हुए है तो उसमें कोई ना कोई किसी ने, मतलब उसकी कमी हुई है, कहीं से कोई मसाइल पैदा हुए हैं, उनका एक्सीडेंट हो, यानी कि उसकी कोई ना कोई रीजन थी। उसके बाद क्या? ओपन माइंडनेस। हमारे दिमाग जो है अब ओपन माइंड हो चुके हैं, हम हर चीज के बारे में क्वेश्चन करते हैं। यानी कि हम ये नहीं करते कि किसी ने हमें कहा ये ऐसे है तो हम कहें बस ठीक है हमने मान लिया, जैसे कि पहले लोग मान लेते थे। हम करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन कि नहीं, अगर ऐसे है तो कैसे, हमें जरा प्रूफ करके दें, इसके फैक्ट्स दें हमें। उसके बाद ट्रुथ नॉट अज्यूम। हम लोग सिर्फ फर्जी चीजों को नहीं देखते, हम कहते हैं सच्चाई पर पहुंचे, और सच्चाई पर हमें पहुंचने में मदद करती है साइंस। साइंस क्योंकि बेस करती है सॉलिड फैक्ट्स के ऊपर। तो ये जो है आपका साइंटिफिक मेथड, इसकी चार जो मेन आपके पॉइंट्स थे उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट जो समरी है, अगर आप उसको तरतीब से सुनेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कहीं से कोई भी पॉइंट्स आपको समझ नहीं आता, नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको क्वेश्चन सेशन करूंगा उसमें आप लोगों ने लाजमी उस लेक्चर को देखना है, ताकि अगर इसमें कहीं को कमी आपकी रह गई है तो उसमें पूरी हो जाए, क्योंकि उसमें भी मैं आपको डिटेल से सारा कुछ समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।